ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ श्री गुरु रामदास महाराज जी ਦੇ पावन पवित्र प्रकाश गुरपुरब ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। गुरु रामदास महाराज जी ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस वक्त गुरु नानक साहब महाराज करतारपुर साहब की धरती के उपर सिख संगतां नूं उपदेश दे रहे ने, तार रहे ने, गुरु नानक साहब महाराज जी की शरण दे विच रह के भाई लहणा जी गुरु नानक साहब महाराज जी की सिक्खी नूं कमा रहे ने ते कमाउंदियां 2 साल का समा हो चुका है। इसे समय दौरान बाबा अमरदास अपने पिंड बासर के गिल्लां दे विच रहिंदे अपनी किरत करते हैं ते नाले नाले वो तीर्थ यात्रा ते जाके क्रियाक्रम करते हैं। ये जिहड़ा समा है जिस वक्त गुरु नानक साहब करतारपुर साहब की धरती ते उन्हां दी शरण विच भाई लहणा जी ते बाबा अमरदास अपने पिंड बासर के गिल्लां विखे ये समा है 1534 ईस्वी का। 3 गुरु साहबान जिन्हां ने गुरु पदवी के उपर बराजना है वो नेड़े नेड़े इस पंजाब दे विच नेड़े नेड़े रहिंदे पए ने। गुरु नानक साहब की शरण विच भाई लहणा जी जा चुके ने, अजे बाबा अमरदास का मिलाप नहीं होया। इसे समय दौरान जिन्हां ने चौथे गुरता गद्दी के उपर बराजना उन्हां दा पावन पवित्र प्रकाश होया। 24 सितंबर 1534 ईस्वी नूं चूना मंडी लाहौर दे विच बाबा हरदास जी के घर माता दया कौर के गृह विखे साहब सतगुरु श्री गुरु रामदास महाराज जी का पावन पवित्र प्रकाश होया। उस समय के दौरान एक रिवाज सी कि घर दे विच जिहड़ा भी वडेरा पुत्र जां पुत्री हुंदा है उहनूं जेठा पुत्र कहा जांदा जां जेठा पुत्री कहा जांदा। जेठे का भाव हुंदा वड्डा। जिवें आपां 12 महीनों के जदों नाम लैंदे आ ते उन्हां दे विच जिहड़ा तीसरा महीना है उहनूं जेठ का महीना कहा जाता है। वो जेठ क्यों है? इसे करके जेठ है क्योंकि वो बाकी महीनों के नालों वड्डा है। घर दे विच जिहड़ी रहन वाली एक इस्त्री है, पत्नी है, अपने पति तो जिहड़ा उहदा वड्डा भरा है उहनूं जेठ कहंदी है। जेठ किसी रिश्ते का नाम नहीं बल्कि वो पति तो वड्डा है। जेठ का भाव हुंदा वड्डा। घर दे विच जिहड़ी वड्डी संतान होवे उहनूं जेठा कहा जांदा सी। और गुरु रामदास महाराज जी का बचपन दे विच नाम ही भाई जेठा पै गया। अजे तकरीबन 3 साल की उम्र हुई कि उस वक्त सत्कारयोग माता दया कौर जी चलाना करके सारे सके संबंधी रिश्तेदार इकट्ठे हुए। माता का संस्कार होया। सारे अपने घरां नूं परत गए। कोल बचिया ते केवल बाबा हरदास है। सवेरे अपनी दुकान ते जांदे, आन के घर का सारा काम करदे। जिहड़ा प्यार मां दे कोलों प्राप्त होना सी वो प्यार भी बाबा जेठा जी ने देण दा यतन कीता। बाबा हरदास जी ने भाई जेठा जी नूं देण दा यतन कीता। और इसे तरह दे नाल सहजे सहजे वड्डे हुंदे गए। हुण आप घर दे विच घर दीयां जिम्मेवारियां दे विच नाल हिस्सा लैण लगे। जिहड़ा सीण भाई जेठा जी ने 3 साल की उम्र विच तक्या सी, अज 7 साल की उम्र हुई उही सीण दोबारा तो भाई जेठा जी ने तक्या। अज जदों अमृत वेले उठे है उस वक्त भाई जेठा जी उठे ने, लेकिन बाबा हरदास जी नहीं उठे। ते की देखते ने जिवें 3 साल की उम्र विच मां छड्ड के गई सी, अज 7 साल की उम्र विच पिता भी छड्ड के चले गए। घर दे सारे सके संबंधी रिश्तेदार फिर इकट्ठे हुए। बाबा हरदास जी का संस्कार कर दिता गया। सहजे सहजे करके रिश्तेदार शरीके बरादरी वाले अपने घरां नूं चले गए। अज जे कोई कोल बचिया तो वह केवल एक बजुर्ग नानी है जिहड़ी पिछों पिंड बासर के गिल्लां दी रहन वाली है। अज कली बजुर्ग नानी बची। थोड़े दिन लाहौर की धरती ते रहे।
कोई भी सांभण वास्ते नहीं आया, कोई भी सहारा देने वास्ते नहीं आया। नानी ने आख्या पुत्रा असीं इत्थे रह के की करना है, चल तू मेरे नाल, असीं तेरे नानके पिंड पाव बासर के गिल्लां विखे चले जाने हैं। पर उत्थे भी कोई बहुता वधिया सहारा नहीं है। नानी कल्ली है ते कल्ली बजुर्ग है। दो उम्रां दे विच सहारे दी लोड़ हुंदी है। एक बचपन दे विच बच्चे नूं सहारा चाहिदा है, एक बुढ़ेपे दे विच बजुर्ग नूं सहारा चाहिदा है। नानी मां बजुर्ग है, भाई जेठा जी बचपन उम्र दे विच है, दोवां नूं सहारा चाहिदा, लेकिन दोवां कोल कोई सहारा नहीं है। जदों लाहौर दे विचों तुरन लगे, कोई सका संबंधी, कोई रिश्तेदार आन के किसी ने रोकण दा यतन नहीं किया कि जिथे इन्ना वड्डा लाहौर वसदा है, जिथे साडे बच्चे प्रशादा छक सकणगे, जिथे साडे बच्चे कपड़े पहन सकणगे, जिथे साडे बच्चे रह के अपना जीवन बसर करनगे, उथे ये जेठा भी कर लवेगा। पर कोई नहीं आया रोकण वास्ते। जिन्ने को कपड़े सी कोल लैके लाहौर तो चले बासर के गिल्लां विच आए। इत्थे जेड़े नानी मां दे सके संबंधी सन जां पिंड वाले सन, वो अफसोस जाहिर करने वास्ते आए, दुख दा प्रगटावा करने वास्ते आए। इन्हां दे विच बाबा अमरदास जी भी आए, जेड़े बाबा अमरदास गुरु अंगद साहब महाराज दी शरण विच जा चुके ने और पिंड दे विच दुख प्रगट करने वास्ते आए। उन्होंने पहली बार जेठे नूं तक्या ते तकदियां तकदियां सहारा देण दी गल आखी। जदों गुरु अमरदास महाराज जी ने गोइंदवाल साहब का नवां नगर वसाया, जिथे गुरु अमरदास महाराज जी का अपना परिवार गोइंदवाल साहब की धरती ते गया, उथे बजुर्ग नानी ते भाई जेठा जी भी गोइंदवाल साहब की धरती ते चले गए। नानी मां छोले उबाल के देंदी, भाव घुंगणियां बना के देंदी, भाई जेठा जी नाले घुंगणियां वेच के आउंदे, जिहदे नाल घर दा गुजारा चलदा ते नाले जाके गुरु दरबार दे विच सेवा करते। इको एक सहारा नानी भी भाई जेठे नूं छड्ड के अकाल चलाना कर गई, वह भी तुर गई, इस फानी संसार नूं अलविदा कह गई। भाई जेठा जी अपना गुजारा करते, नाले गुरु दरबार विच सेवा करते। अजे गुरु अमरदास महाराज नूं गुरियाई दे उपर विराजमान होया 1 साल का समा होया सी कि उन्हां दी दूर दृष्टि ने उन्होंने भाई जेठा जी दे विच जिहड़े शुभ गुण देखे, उन्हां गुणां करके अपनी छोटी सपुत्री बीबी भानी दा विआह आनंद कारज भाई जेठा जी दे नाल कर दिता। गुरु अमरदास महाराज ने नहीं देखा कि ये जेठा नाथ है, इहदा कोई माता पिता नहीं है। गुरु अमरदास महाराज ने नहीं देखा कि इहदे कोल कोई रहन वास्ते सहारा नहीं है, इहदे कोल कोई घर नहीं है। नहीं देखा कि इहदा कोई नाल परिवार नहीं, इहदे कोल कोई धन पदार्थ कोई प्रॉपर्टी नहीं है। गुरु अमरदास महाराज ने शुभ गुण देखे। आकाश अज दा सिख जगत भी किते शुभ गुण देखे ते सच है, जेड़े कारण पंजाब विच अज बर्बादी हो रही है, इन्हां कारणों तो बचिया जा सकता है। आपां वड्डियां वड्डियां प्रॉपर्टियां, वड्डे वड्डे इतिहादक जदों चीज़ां नूं देखदे हां ते फिर एक दिन उही साडे लई सर्वनाश तबाही दा कारण बनते जा रहे। गुरमत वाले असूलों नूं धारण करन दा यतन करिए ते कदाचित वास्ते खुआरी नहीं होएगी। भाई जेठा जी हुण गुरु घर दे दमाद बने, पर जिवें पहला सेवा करते सी उवें गुरु घर दे विच रह के सेवा अपनी करते रहे, सेवा नूं जारी रखिया। बौली का निर्माण करना शुरू किया ते जदों गुरु अमरदास महाराज ने गोइंदवाल साहब की धरती ते बौली बनवानी शुरू की, उहदे विच आप टोकरियां ढोंदे रहे भाई जेठा जी। एक दिन शरीके बरादरी वाले लाहौर की धरती ते रहन वाले कुछ सोढी कुल दे लोग हरिद्वार की यात्रा करके वापस आ रहे ने। रस्ते विच गोइंदवाल साहब की धरती ते रुके। मन अंदर ख्याल आया कि सुनिया कि अपना जेठा इत्थे गुरु घर दे विच जवाई है, उही जेठा जिहड़ा कदे लाहौर दे विच
ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਦਮਾਦ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜੇਠਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਬਚਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਮੈਂ ਆਣ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਬੈਠਤ, ਰਹਿਤ ਚੌ ਦਿਸ ਘੇਰੈ, ਬਿਬਤ ਪਰੀ ਸਭ ਹੀ ਸੰਗ ਛਾੜਤ, ਕੋ ਨ ਆਵਤ ਨੇਰੈ। ਬਿਬਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਐ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਜੇਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਅੱਜ ਰਾਤ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਠਹਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਠਹਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਠੇ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਰੇ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਹੀ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਗਿਆ, ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਠੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹੀ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ, ਮੇਰੀ ਸੋਢੀ ਕੋਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਸੜ ਬਲ ਕੇ ਕੋਲਾ ਹੋ ਗਏ, ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਵਾਈ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢੋਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਢੋ ਲੈਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਨੱਕ ਕਿਉਂ ਵਢਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲਾਜ ਲਾਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜੇਠਾ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਜਵਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੋਕਰੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਗਾਰੇ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਢਵਾਉਣੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਐਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਏ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਰੇ ਦੀਆਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਇਸ ਗਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਟੋਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਛਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਦਾ ਵਕਤ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਟਹਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਆਏ, ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨੇ ਪਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਇਸ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਿਆਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਈ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਬੌਲੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਥੜੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਥੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਥੜਾ ਰੱਖ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਢਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਰਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਥੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਥੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਥੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਢਾ ਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ। ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਜੇਠਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਢਾ ਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਏ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਇਹੀ ਕੌਤਕ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਰਾਮਿਆ ਥੜੇ ਨੂੰ ਢਾ ਦੇ, ਜੇਠਿਆ ਇਸ ਥੜੇ ਨੂੰ ਢਾ ਦੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਮਾ ਜੀ ਸੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਠਿਆ ਤੂੰ ਵੀ ਢਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ 7 ਕਰਕੇ ਢਾ ਦਿੱਤਾ। 7 ਦਿਨ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਥੜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ, 7 ਦਿਨ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਥੜਾ ਢਾਉਂਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਠਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕਿਉਂ?
क्योंकि पावन पवित्र गुरबाणी का मुबारक बचन है, तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोड़ी राम। तुसीं ते बड़े वड्डे हो, मेरे कोल इन्नी समझ नहीं कि मैं समझ सकां। हथ विच कई लैके जदों उस थड़े नूं ढाउण ही लगे सी ते उस वक्त गुरु अमरदास महाराज ने हथ पकड़ लै, जेठिया हुण इस थड़े नूं ढाउण दी लोड़ नहीं है। पुछया जी क्यों? आ मैं मिट्टी दे थड़े तो की लैणा है, मैं ते गुरु नानक दा थड़ा बनाउणा चाहुंदा सी, जिहदे उपर गुरु नानक दी जोत टिकनी है, वो थड़ा बन गया है। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज जी ने अपने सारे परिवार नूं सद्दिया। गुरु अमरदास महाराज जी दे पड़पोतरे बाबा सुंदर जी ने उस सारे दृश्य नूं बयान किया गुरबाणी दे विच। रामकली राग दे विच लिखी हुई सद बाणी है। उन्हां कहा सतगुर भाणे अपने बह परिवार सदाया। सारे परिवार नूं कोल सद के गुरु अमरदास महाराज जी ने आप अपने हथी गुरियाई दे उपर गुरु रामदास महाराज नूं विराजमान किया। सतगुर प्रतख होंदे बह राज आप टकाया। आप गुरु रामदास महाराज नूं गुरता गद्दी दे उपर शुभायमान किया ते क्या सतगुरु ने सारा सिख जगत गुरु रामदास जी दी शरण दे विच पै जावो, इन्हां दे चरनां दे उपर लग जावो। कई ऐसे लोग भी सन जिन्हां इतराज किया, कोई कर बखीली निवै नाही, फिर सतगुर आन नवाया जेड़े नहीं सी झुकदे। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज ने कह के गुरु रामदास दे चरनां ते झुका दिते। रामदास सोढ़ी तिलक दिया, गुर शब्द सच निशान जियो। उन्हां नूं शब्द दा तिलक दिता गया। गुरु रामदास महाराज गुरता गद्दी ते शुभायमान। भट्ट साहिबाना ने गुरु रामदास महाराज जी दे गुणां नूं तकिया ते तक के एक गल कहंदे ने, कहंदे हे गुरु अमरदास, आप जी ने अपना मेहर भरिया हाथ रख के इस जेठे नूं तखत ते बिठा के रामदास बना दिता है। समर्थ गुरु सिर हाथ धरियो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो, जिस देख चरण अगन हरियो, निस बासुर एक समान ध्यान, सो नाम सुने सुत भान डरियो, भान दास सो आस जगतर गुरु की, पारस भेट परस करियो, रामदास गुरु हर सत कियो, समर्थ गुरु सिर हाथ धरियो। कहंदे गुरु अमरदास जी ने अपना कृपा भरिया हाथ रख के गुरु रामदास महाराज नूं गुरता गद्दी दे उपर शुभायमान किया है। ते ये गुरु रामदास महाराज जी नूं राज जोग तख्त दीन गुर रामदास। ये राज वाला भी, ये जोग वाला भी, भाव बादशाह वाला भी, राज वाला ताकत वाला ते जोग वाला धर्म वाला भी, ये तख्त गुरु रामदास महाराज जी नूं प्राप्त होया। राज जोग तख्त दीन गुर रामदास। ते जिस वक्त गुरु रामदास महाराज वाल वेख्या सिख संगतां ने, उन्हां दे नेत्रां दे विचों नीर वहिंदा पिया है। पुछया सतगुरु अज ते तुसीं गुरु नानक साहब महाराज जी दे घर दे मालक हो, अज नेत्रां दे विचों नीर? ते सतगुरु कहंदे ओ दिन याद आउंदा है जिस दिन लाहौर दीयां गलियां दे विच रुलदा फिरदा सी ते उस दिन कोई सांभण वाला भी नहीं सी, कोई सहारा देण वाला भी नहीं सी। ये गुरु अमरदास महाराज की बख्शिश है। इन्हां ने इस तखत दे उपर बिठा दिता। उन्होंने मुबारक बोल कहे, जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा, सा बिद तुम हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। ये ते गुरु ने सानू थाप दिता है। जदों गुरु घर दे रागी बाबा सत्ता जी, बाबा बलवंड जी ने गुरु रामदास महाराज जी के गुणां नूं तकिया, वो पुकार उठे, कहंदे जेड़े अकाल पुरख वाहिगुरु ने गुरु रामदास जी नूं पैदा किया सी, उसे गुरु रामदास जी नूं उसे अकाल पुरख वाहिगुरु ने पैदा करके सवारिया भी है ते शंगारिया भी है। वो कहंदे धन धन रामदास गुर, जिन सिरिया तिन्हें सवारिया। जेड़े अकाल पुरख ने पैदा किया सी, उन्हें सवारिया भी, उन्हें शंगारिया भी। धन धन रामदास गुर, जिन सिरिया तिन्हें सवारिया, पूरी हुई करामात आप सिरजन हारे धारिया, सिखी अते संगति पार ब्रह्म कर नमस्कारिया। सिखा ने संगत ने
गुरु रामदास महाराज जी नूं पार ब्रह्म परमेश्वर का रूप जान के नमस्कार कीते। सिखी अतै संगतें पार ब्रह्म कर नमस्कारिया, अटल अथाह तोल तू तेरा अंत ना पारा वारिया, लब लोभ काम क्रोध मार कड्डे तुद सा परवारिया, धन सो तेरा थान है सच तेरा पै सकारिया, नानक तू लैना तू है गुर अमर तू विचारिया, गुर डिठा तां मन सुधारिया। जिन्हां ने गुरु रामदास जी नूं वेख लिया उन्हां दे मन सुधर गए। अज समुचा सिख जगत, कला सिख जगत ही नहीं पूरा विश्व गुरु रामदास महाराज जी दे सन्मुख हाथ जोड़ के खड़ा ते ये गल गा रहा है। की कहंदा है? हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ विखे बेखाही, माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई, एक ऊतम पंथ सुनियो गुर संगत, तह मलंत जम त्रास मटाई, एक अरदास भाट कीरत की, गुरु रामदास रखो शरनाई। साडी भी बेनती है गुरु रामदास आप जी शरण दे विच रख लवो। सतगुरु गुरु रामदास महाराज ने फिर सिक्खी दे महान कारज कीते। किहड़े कारज कीते? सारियां तो पहला सतगुरु जी ने अमृतसर साहिब की धरती ते आए। जेड़े सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी नूं गुरु अमरदास महाराज जी ने हुक्म किया सी कि तुसीं एक नवा नगर वसाउणा है, ते वो नवा नगर आप गुरु अमरदास महाराज जी ने उस नगर की मोड़ी गड्डी सी। ते उस वक्त गमटाला तुंग गिल्लांवाली इत्यादिक पिंडां दे विचों 700 अकबरी टके दे के 500 विघा जमीन खरीदी गई। उहदे ते नींह रख के नवा नगर वसाउणा शुरू किया। उहदा नाम रखिया गुरु का चक। फिर उहदा नाम पै गया चक रामदासपुर। अज असीं बड़े अदब सत्कार नाल कहने हां श्री अमृतसर साहिब। गुरु रामदास जी ने बख्शिश की। सारियां तो पहला उत्थे अमृत सरोवर तैयार करवाया। बड़ा वड्डा कारज सी। सतगुरु आप इट्टां दा प्रबंध करवाउंदे। बहुत ज़्यादा मना के हिसाब नाल चूना चाहिदा सी। सतगुरु गुरु रामदास चूने का प्रबंध करवाउंदे। आईयां होईयां संगतां दे वास्ते लंगर का प्रबंध करवाउंदे, उन्हां दी रहाइश का प्रबंध करवाउंदे। जे फिर भी सतगुर दे कोल समा बचदा, आप अपने सीस दे उपर टोकरी ढोनी शुरू कर दिंदे। सतगुरु ने यह अमृत सरोवर तैयार करवाया। बाद विच गुरु अर्जन साहब महाराज ने 5 सरोवर तैयार करवा दिते। इसे अमृत सरोवर दे विच गुरु अर्जन साहब महाराज ने हरमंदर साहब तैयार करवा दिता। ते इस दृश्य नूं जदों भाई गुरदास साहब ने तकिया, वो कहंदे पूर्ण ताल खटाया, अमृतसर विच जोत जगावै, बैठा सोढ़ी पातशाह रामदास सतगुरु कहावै। गुरु रामदास महाराज अमृतसर दे विच सिख संगतां नूं तारदे पए ने। ते इस वड्डे कारज वास्ते माया की वड्डी लोड़ सी। गुरु रामदास महाराज ने मसंद प्रथा कायम की। मनसद तो बनया होया शब्द मसंद है, भाव उच्ची जगह ते बैठन वाला। जेड़े मसंद पिंडां विच जांदे, इलाकियां विच जाके नाले सिੱਖੀ का प्रचार करते, नाले कार भेटा लिया के गुरु दरबार विच दसवंध जिहड़ा जमा करवाउंदे। पहला ये मसंद चंगे चलते रहे, बाद विच विगड़ गए। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खत्म कर दिते। गुरु रामदास महाराज जी ने 30 रागां दे विच गुरबाणी उचारण कीते ते सब तो वड्डी देन दित्ती जिहड़ी सिख दी झोली विच पाई, लावां दी बाणी उचारण करके। जिहड़ा गुरु रामदास महाराज जी तो पहला वेदी मत के अनुसार वेदां दे मंत्र पढ़ के अग दे दुआले लावां लैणियां पैंदियां सी, गुरु रामदास महाराज ने 4 लावां उचारण करके सिख जगत की झोली विच पाईयां ते क्या आ पुजारी आ ब्राह्मण की मुथाजी तुहानूं नहीं झलनी पैगी, तुसीं इहदी मुथाजी नहीं झलोगे, इस बाणी नूं पढ़ के आनंद कारज होया करनगे। सतगुरु ने यह बख्शिश भी की। ते गुरु रामदास महाराज सिख नूं समझाउंदियां कहंदे ने, गुर सिख मीत चलो गुर चाली, जो गुर कहे सोई भल मानो, हर हर कथा निराली। हे गुरसिख मित्रो, गुरु दे दसे हुए मार्ग दे उपर चलो, जो गुरु कहंदा है उहनूं सत करके मनो। ते ये भी मुबारक बोल के कहंदे, हम अंधुले अंध बिखै बिख राते,
क्यों चालै गुर चाली, सतगुर दया करै सुख दाता, हम लावे आपन पाली। ਅਸੀਂ ਅੰਧਲੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਪਕੜ ਲਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਭਵਜਲ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਦਾੜਾ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਸੋਮਣ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਆਣ ਕੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਦਾ ਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੋਮਾ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਖਿਮਾ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।